अब मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसी शख्सियत को दावत खिताबत देने की आरज़ू रखता हूँ जो मौसूफ है मौलाना इजहार साहब दामत मुक़द्दसुल आलिया के नाम से, जो किसी तारीफ के मुतारिफ नहीं है, खुद ही पहचाने जाते हैं। मैं हज़रत को दावत देता हूँ कि आए और हम लोगों को नसीहत फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबीहिल हबीबिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, माशाअल्लाह हमारे अपने इस मदरसे के 3 बच्चों ने कुरान पाक की हिफ्ज़ तकमील किया है, मुकम्मल किया है। अल्लाह पाक इन बच्चों के हक़ में हिफ्ज़ कुरान को मुबारक फरमाए, इनके माँ बाप के हक़ में, ख़ानदान के हक़ में, इस इदारे के हक़ में हर तरह से खैर का, बरकत का जरिया बनाए। दोस्तों और बुजुर्गों, मदरसा के अंदर दरअसल जब तालीम और तरबियत होती है और अच्छी तरह होती है तो उसका अच्छा फल भी निकलता है। दरख्त पर आप मेहनत करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी सिंचाई पटाई करते हैं, तो फिर वक्त आता है तो अच्छा फल भी आप खाते हैं। फल से दरख्त पहचाना जाता है। फल अच्छा हुआ, अब बड़ी मिकदार में हुआ, बहुत अच्छा बाग है, बहुत अच्छा दरख्त। तो माशाअल्लाह बच्चे जब कामयाब होते हैं, इन्हीं कामयाब होने वाले बच्चों के जरिए इदारा को पहचाना जाता है, उसकी शनाख्त होती है। आपने तो इन बच्चों को देखा, लेकिन इन बच्चों के पीछे जिन्होंने मेहनतें की हैं, असल उनकी वो मेहनत है, शबाना रोज दिन रात की मेहनत। इन बच्चों ने मेहनत किया, इनके असातिज़ा ने मेहनत किया, फिर इनके माँ बाप ने भी इनके वक्त को फारिग किया कि बच्चे हिफ्ज़ करें। हर एक के लिए बड़ी सआदत की बात है, बड़ी बशारत की बात है। अभी जो नज़्म पढ़ा गया है उसके अंदर तो सारी बशारतें, सारे फ़ज़ाइल जो एक हाफिज होने वाले को हासिल होगी, जो बशारतें, उन बशारतों का तज़किरा है। वाक़ई में दोस्तों और बुजुर्गों, हिफ्ज़ कुरान यह ऐसी बड़ी नेमत है कि सुन करके हर आदमी के मुंह में पानी आ जाए, दिल दिमाग में समा जाए कि हमें भी ये चीज हासिल होनी चाहिए। कोई आदमी अच्छी सी मिठाई खा रहा हो तो देखने पर आपके मुंह में भी पानी आ जाता है। बगल में कोई अचार खा रहा हो जी, उसकी वजह से आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो हिफ्ज़ कुरान की इतनी बड़ी बशारत ये कि हाफिज़ कुरान को कहा जाएगा कि पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात पर चढ़ते जाओ। कुरान करीम में 6666 आयतें, वह इतने दर्जे हिफ्ज़ कुरान की बदौलत इनके बुलंद हो जाएंगे। नमाज का ज़ख़ीरा भी अपनी जगह, रोज़े का ज़ख़ीरा है, ज़कात का ज़ख़ीरा है, दूसरे आमाल हैं, उनकी वजह से जो तरक्की होगी वो अपनी जगह। सिर्फ हिफ्ज़ कुरान की बदौलत इतना ऊंचा दर्जा मिल जाएगा। ये इनके माँ बाप ने तो मेहनत नहीं किया,
लेकिन इनकी बरकत से इनके माँ बाप को भी इस तरह नवाजा जाएगा, उनके सरों पर ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी के सामने सूरज और चांद की रोशनी फेल होगी। क्योंकि इन बच्चों के दुनिया में आने का जरिया वो बने जी, इनके एजाज में उनका इस तरह एजाज होगा। फिर ये कि खानदान के ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, उन 10 आदमियों के लिए इनको सिफारिश का हक दिया जाएगा कि सिफारिश करें तो उन 10 आदमियों की भी मग़फ़िरत हो जाएगी। वाह, ये जो फजीलत है इसको सुन करके हर आदमी के दिल में जज्बा आना चाहिए, शौक पैदा होना चाहिए। हाफिज हम नहीं हो सके, उम्र हो गई, बच्चे हाफिज हो जावे, बच्चे हाफिज नहीं हो सके, पोते हाफिज हो जावे, नवासा हाफिज हो जावे, भाई हाफिज हो जावे, भतीजा हाफिज हो जावे, कोई नहीं है तो आपके खर्च से एक हाफिज हो जावे। ये माशाल्लाह जज्बे जो है ना उभरे। शहरों में हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि मौलाना एक बच्चे को मेरे खर्च से हाफिज बना दे। एक बच्चे के हाफिज होने पर कितना खर्च लगेगा, कितने साल लगेंगे, कितना खर्च लगेगा, उनको हम लोग एक अंदाजे से बतलाते हैं ये, और वो अदा करते हैं। माशाअल्लाह, जाहिर है कि जिनके खर्च से ये बच्चे हाफिज होंगे वो इनके मुहसिन हुए। कल क़यामत के दिन जब ये नवाजे जाएंगे तो जाहिर है कि अपने मुहसिनों को नहीं भूलेंगे जी, कैसे भूल जाएंगे। रवायतों में आया कि अहले जन्नत की लाइन लगी होगी और जहन्नमियों की लाइन होगी। उस लाइन में से एक आदमी आएगा, एक जन्नती से कहेगा कि यार फला मौके पर हमने आपको पानी पिलाया था, फला मौके पर हमने आपको पानी पिलाया था, आपके लिए जन्नत का फैसला हो गया है। वो आदमी को याद आएगा कि हाँ हाँ फला मौके पर पानी पिलाया था, ये उसके एहसान के बदले उसकी सिफारिश करेगा ये जन्नती और वो भी जन्नत में चला जाएगा जी। तो इस तरह के जज्बे उभर रहे हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, इतना बड़ा मजमा है, हमें से हर कोई इसका जज्बा रखे और अपने अंदर जज्बा पैदा करे जी कि हम हाफिज नहीं हो सके, हमारे बच्चे हाफिज हो जावे, नहीं तो पोते हाफिज हो जावे, पोते के बेटे हाफिज हो जावे, नवासा हाफिज हो जावे, भाई हाफिज हो जावे, भतीजा हाफिज हो जावे, कोई नहीं है तो फिर आपके खर्च से कोई हाफिज हो जावे। दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान पाक के सिलसिले में वाकई में बात यह है कि कुरान पाक नेकियों का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है और कुरान पाक का जो हक है हम नहीं चुका रहे, नहीं अदा कर रहे हैं। जब तक कुरान पाक से हमारा गहरा ताल्लुक नहीं होगा, उसकी अज़मत और मोहब्बत नहीं होगी जी, तो हमारे जिंदगी के अंदर इनकलाब नहीं आएगा, अल्लाह की मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, आखिरत की फिक्र नहीं पैदा होगी। अभी आपने सुना हज़रत इमाम मुहिद्दीन साहब के एक साहब थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो कुरान पाक के ऊपर खाली उंगली फेरा करते थे और उंगली फिर करके कुरान खत्म किया, पढ़े कुछ नहीं जी। तो कुरान पाक को छूना इबादत है, उसको पढ़ना इबादत है, उसको सुनना इबादत है, उसको देखना इबादत है जी, ये सब इबादत है। अपने इलाके के एक बड़े आलिम हैं ये माँ मतलूब साहब, सब जानते हैं, अच्छे मुक़र्रिर हैं, सब लोग जानते हैं। एक दफा वो वाक़या सुना रहे थे कि एक आदमी बहुत गरीब थी, छप्पड़ का मकान और घर में मियाँ बीवी, उनके घर एक कुरान पाक था, बारिश बहुत हो रही थी और उनका छप्पड़ जो था वो टपकता भी था। तो माँ बाप ने, वो घर के दोनों ने, मियाँ बीवी ने सोचा कि कुरान, वो जो बारिश हो रही है
तो ये कुरान पाक भीग जाएगा, अल्लाह की हमारी पकड़ हो जाएगी। तो क्यों नहीं हम इसकी हिफाजत करें जहां तक हो। तो दोनों मियाँ बीवी ने तय किया कि आधी रात हम और आधी रात तुम इसकी हिफाजत इस तरह करें कि रुकू की शक्ल बना करके, रुकू में झुक जाते हैं ना, रुकू की शक्ल बना करके और सीने से कुरान को हम लगाए रखें। आधी रात हम और आधी रात तुम, ऐसा करके कुरान पाक को बचा लो, भीगे नहीं। हो गया, ये अमल हो गया। सुबह में ऐसा हुआ कि उसके दिल के अंदर हैजानी कैफियत पैदा हुई। उसके अंदर से मन करता है पढ़ो पढ़ो। वो इमाम साहब क्या गए, कहा कि वो मौलाना से हमरे अंदर से मन करता है पढ़ो। कोई कहता है कि पढ़ो पढ़ो, कोई धक्का दे रहा है, कहता पढ़ो। तो इमाम साहब ने कहा कि जब दिल के अंदर से इस तरह का तकाजा है और कोई मन करता है और दिल के अंदर कोई कहता है कि पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ो ना, पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और पढ़ते पढ़ते नास तक चले गए। वाह वाह, अज़मते कुरान की बरकत से पूरा कुरान उनके दिल में उतर गया। अजीब बात, अजीब बात। तो कुरान पाक की हकीकत को, उसकी अजमत को दोस्तों और बुजुर्गों, वाक़ई है कि हम लोगों ने अपने दिल में बसाया नहीं है, उसकी अजमत को हमने समझा नहीं। सोने का खजाना कोई रखे हुआ हो और उसमें से जरा भी न खर्च करता हो, सब आदमी उसको बेवकूफ बनाए। ये सोने का खजाना है और तब कुछ खर्च न करता है और ऐसे ही फटी छटकी जिंदगी गुजारता है। दोस्तों और बुजुर्गों, वही हाल हमारा और आपका है कि नेकियों का खजाना पहाड़ है कुरान, लेकिन हम उसको हासिल करने की फिक्र नहीं कर रहे। जिससे भी जो कुछ हो सके ये कुरान पाक पढ़े, ये और जो कहा गया हदीस में कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। कब्रिस्तान यही है कि कब्रिस्तान वीरान है, सुनसान है, न नमाज है न तिलावत है, वीरान। ये खुदा जाने ये शहर खामोशा कैसी बस्ती। कब्रिस्तान का नक्शा शायर खींचता है, कहता है खुदा जाने ये शहर खामोशा कैसी बस्ती है। हजारों आबाद होते हैं पर वीरानी नहीं जाती। सैकड़ों को आप वहां भेज रहे हैं लेकिन वीरानी नहीं जाती है। वीरान का वीराने। फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। ये नमाजों से, तिलावतों से अपने घरों को आबाद करना चाहिए। जी, आबाद करना चाहिए। जो कुछ याद है उसको, कुरान पाक के पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा कुरान पढ़ें और जो चंद सूरतें याद हैं वो कुरान नहीं, वो भी तो कुरान ही। ये फरमाया गया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी की तिलावत हो जावे, ये आयतुल कुर्सी हर किसी को याद। आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे बड़ी आयत है। एक मर्तबा अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इम्तिहान लिया। उस्ताद शागिर्द का इम्तिहान लेते हैं ना, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इम्तिहान लिया। पूछा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद बतलाओ कुरान में सबसे बड़ी आयत कौन सी। ज़हन में रहे हुरूफ के एतबार से सबसे बड़ी आयत आयत मुदायनत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। ये आयत एक सफ़े की है, एक आयत एक सफ़े की। और इससे छोटी कुछ आयत जो है सुम्मा अंज़ला अलैकुम जो है चौथे पाले में वो है, लेकिन हुरूफ के एतबार से, लेकिन अज़मत बुजुर्गी के एतबार से सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी। आपने उनके पीठ को थपथपाया, फरमाया कि तुम्हारा इल्म तुम्हें मुबारक हो, सही तुमने कहा कि सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी। जी, जो कोई हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करे
हर फर्ज नमाज के बाद जो कोई आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करे, इब्ने माजा की रिवायत है, फरमाया उसके और जन्नत के दरमियान कोई रुकावट नहीं है, मरे और उधर जन्नत के अंदर जाए। कौन ऐसा आदमी है जो न चाहेगा कि अमल छोटा हो, ढेर ढकिया जो है नेकी मिल जाए। लेकिन ये कब होगा? जब अपने अंदर ज़ौक़ हो, शौक हो कि ना हमें कुछ करना है, आखिरत के लिए कुछ करना है। और गफलत की जिंदगी है, जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही है, खाएंगे पिएंगे, शादी ब्याह मकान बनाएंगे और चले जाएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे। नहीं, ये तो जानवर की जिंदगी हुई। ये इंसान की जिंदगी, एक मोमिन की जिंदगी, अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की जिंदगी, जो वाकई में उम्मत है, वो की जिंदगी ऐसी नहीं है। आखिरत से बिल्कुल गाफिल होकर के जिंदगी। तो खैर ये दूसरा रुख हो जाएगा, वक्त भी कम है, सब लोग भुखाने भी होंगे, खाने का भी इंतजाम है क्या जी। तो कुरान से हम लोग ताल्लुक पैदा करें। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कई साल माल्टा जेल में रहे। माल्टा जेल से जब वापस तशरीफ लाए देवबंद, तो लोगों ने कहा कि हजरत अपने तजर्बात, अपने तसुरात कुछ बयान फरमाइए। तो हजरत ने फरमाया कि जेल में रहने के बाद मुझे इस बात का शदीद एहसास हुआ है कि जब तक मुसलमानों का ताल्लुक कुरान पाक से गहरा नहीं होगा, कुरान पाक से जब तक मुसलमानों का ताल्लुक गहरा नहीं होगा, कामयाबी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। दुनिया और आखिरत की कामयाबी आदमी चाहता है तो उसको कुरान पाक से गहरा ताल्लुक पैदा करना होगा। दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात कहूं, जो कोई भी कुरान पाक पढ़ना जानता है, हाफिज लोग तो माशाल्लाह जानते ही हैं, जो लोग नाज़िला खां हैं, देख करके पढ़ना जानते हैं, कुरान का उन पर हक है, हक। ये कुरान अज़ीम ने वो 19वें पारे के पहले सफ़े की आयत है जिसमें ये आया वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। उस दिन को याद करें जब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहाँ शिकायत करेंगे कि अल्लाह, ये मेरे लोग हैं, इन्होंने इस कुरान को छोड़ दिया था। छोड़ना यह है कि आदमी सिरे से ईमान न लाए, अल्लाह की किताब ही न माने, और छोड़ना ये भी है कि आदमी पढ़ना जानता हो अब पढ़ा नहीं, ये भी छोड़ना। इस आयत के तहत इमाम क़र्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर क़र्तबी में एक हदीस नकल किया है कि जो लोग कुरान पाक को पढ़ना जानते हों और दुनिया में पढ़ते न रहे हों, ऐसे आदमी के गले में कुरान पाक लटका हुआ होगा। कुरान पाक को कोई आई दी जाएगी, कुरान पाक अल्लाह की अदालत में नालिश करेगा कि अल्लाह, ये शख्स मुझे पढ़ना जानता था लेकिन मुझे पढ़ा नहीं, पढ़ के दिया नहीं, मेरे हक को ज़ाया किया है इसने, इसलिए मेरे और इसके दरमियान आप फैसला कर दीजिए। ये अल्लाह की किताब अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर करेगी, जाहिर है कि उसके हक में फैसला होगा और इस आदमी को सजा हो जाएगी। अल्लाह हमारी आपकी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। इसलिए जो लोग नाज़िला खां हैं, हाफिज तो खैर हाफिज ही हैं, जो नाज़िला खां हैं, न देख करके पढ़ने वाले हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। कुरान पाक पढ़ने का बिल्कुल कुछ न कुछ हम मामूल बनावे। देखिए, कुछ मामूल बनावेंगे पढ़ने का तो पढ़ लेंगे, तबीयत में आया तो पढ़ा, और तबीयत में नहीं है तो नहीं पढ़ा ना, तब नहीं होगा। 10 मिनट हमको कुरान पढ़ना है, आंधी आए कि तूफान आए, बज्जर की आपकी ठेठ ज़बान में जो हो, मगर हमको पढ़ना है, तब आप पढ़ लेंगे, जब आप पढ़ लेंगे जी। तो आदमी जो है कुरान पाक से अपना ताल्लुक पैदा करे, ताल्लुक पैदा करे। तो जो लोग नाज़िला खां हैं उन पर भी कुरान का हक है। हक ये है कि साल में एक दफा कुरान पाक का खत्म करना, ये कुरान का हक है हर उस आदमी पर जो कुरान पाक पढ़ना जानता जी। जो कोई कुरान पाक पढ़ना जानता हो, कुरान का हक है उस पर कि साल में कम से कम एक खत्म पढ़े। नहीं पढ़ता है तो गोया कुरान के हक को ज़ाया करता है, अल्लाह के यहाँ उसकी गिरफ्त हो सकती है। अल्लाह हमारी आपकी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, ये हमारे हाफिज बच्चे हैं, इनके लिए एक खास बात यह है कि दौलत बड़ी मेहनत से हासिल होती है। कमा लेना कमाल नहीं है, बचाना कमाल।
हासिल करने ना कमाल नहीं है, वो को बचाए रखना कमाल। ये जो कहा जाएगा हाफिजों को पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, ये याद रहेगा तब न पढ़ेगा, याद जब ही रहेगा जबकि जिंदगी के अंदर पढ़ने का मामूल, पढ़ने का मामूल। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और आपके यहाँ कतर, कतर को जो कतार कहते हैं जी, वहां जाए आदमी कमाने, रास्ते में ऐसा डकैत लगे कि सब लूट ले, घर आया खाली हाथ। हिफ्ज तो बड़ी मेहनत से किया लेकिन पढ़ करके नहीं दिया, भुला दिया, अब मैदान हश्र में खाली हाथ क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि हिफ्ज़ कुरान जब इतनी मेहनत से आदमी हासिल करता है तो उसको बचाए भी, और बचाने की सूरत यह है कि उसकी तिलावत का मामला। एक दूसरी बात यह है कि कुरान पाक के मुताबिक उसका अमल भी हो जी, ये दो शर्तें हैं। हिफ्ज़ कुरान को बचा करके मैदान हश्र में पहुंचे, और दूसरी बात यह है कि उस कुरान के मुताबिक अमल भी हो। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, हाफिज साहब गायब, क्या होगा। कुरान ने कहा रोजा तुम पर फर्ज किया गया है और रोजे गोल। कुरान ने कहा तू ज़कात दो और हाफिज साहब गोल। तब जब कुरान एक बड़े आलिम कह रहे थे, हो सकता है हदीस मेरी नजर से नहीं गुजरी है, कि जिस आयत पर दुनिया में अमल नहीं होगा वो आयत ज़हन से दिलो दिमाग से भुला दी जाएगी, नहीं पढ़ सके जी। जिस आयत के मुताबिक हाफिज का अमल नहीं होगा वो आयत उसके दिलो दिमाग से भुला दी जाएगी, वो नहीं पढ़ पाएगा जी। इसलिए दोस्त, हम अपने हाफिजों को भी कहा करते हैं कि हिफ्ज़ जो है बहुत बड़ी दौलत है, इसको बचा करके वहां ले जाना है इंशाअल्लाह। हिफ्ज़ याद कैसे रहे। हमारे अपने इलाका के जी हम सब के मखदूम थे जी, हजरत मां मुहिद्दीन वगैरह के खासे उस्ताद थे, हजरत मां तैयब खां साहब मावी रहमतुल्लाह अलैह जी, सब लोग जानते हैं। पूरा शमसी गर्मीदा हजरत इलाका में तो खैर थी मोहब्बत जी। हजरत मां तैयब खां साहब मावी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि हिफ्ज़ कुरान को याद रखने का एक आसान नुस्खा ये है कि जो नवाफिल और सुनन पढ़ते हैं उनमें तरतीब से कुरान पाक पढ़ता रहे जी। जो 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा तो पढ़ेंगे, अब प्लस उसके अलावा कुछ न कुछ नफिल भी पढ़ लेता है, तो नफलों में और सुन्नतों में तरतीब से कुरान पाक पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह उसका हिफ्ज़ रहेगा, महफूज बाकी रहेगा, भूलेगा नहीं। एक तो यह है कि रोजाना 3 पारा पढ़ने का मामूल हो हाफिजों का, ये भी एक नुस्खा है, बहुत अहम नुस्खा है। और एक नुस्खा ये है कि हिफ्ज़ कुरान का अगर कोई हाफिज बाकी रखना चाहता है तो यही मामूल। हम लोगों का हाल यही, इंसाफ की बात, हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले नज़्म इंतजाम इधर उधर, तो हम लोग भी इसकी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इसका कायम रखे कि नफलों में सुन्नतों में तरतीब से कुरान पाक पढ़। एक रकत में एक सफा पढ़ लिया, अब वक्त नहीं है तो आधे आधे सफा का जो है रकत बनाते चले गए, और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कई वर्षों से हम लोगों का मामूल है। अल्लाह पाक हमारे लिए भी, हमारे जितने हाफिज हैं मजमे में, इन बच्चों हाफिजों के लिए भी अल्लाह इसको आसान फरमाए, हिफ्ज़ कुरान को बचा करके मैदान हश्र में पहुंचाए, और हिफ्ज़ कुरान पर जो अल्लाह ने बशारतें दी हैं हम सबको नसीब फरमाए। आखिर में यह है कि जाहिर है कि जिस मदरसे में इस तरह की मेहनत होती है उसका अच्छा फल आता है और बड़ी खुशी होती है। अपने हजरत नाज़िम साहब मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह कई मर्तबा कहने लगे, एक मेहमान आया था, उनको कहा कुतुबखाना देख लीजिए और तलबा को देख लीजिए और असातिज़ा को देख लीजिए, यही है मदरसा। पढ़ने वाले हों, पढ़ाने वाले हों और किताब, यही तीनों का मजमुआ मदरसा है। मदरसा जो है मौलाना नाज़िम साहब मरहूम सरी स्टेट में, बिल्डिंग का नाम नहीं है मदरसा, मदरसा जो है मदरसा, मदरसा जो है मौलाना नाज़िम साहब मरहूम सरी स्टेट में, बिल्डिंग का नाम नहीं है मदरसा, मदरसा जो है मौलाना नाज़िम साहब मरहूम सरी स्टेट में, बिल्डिंग का नाम नहीं है मदरसा, मदरसा जो है मौलाना नाज़िम साहब मरहूम सरी स्टेट में, बिल्डिंग का नाम नहीं है मदरसा।
बिल्डिंग का नाम नहीं है मदरसा। मदरसा तो पढ़ने वाले हों, पढ़ाने वाले हों, किताबें हों, यही तीन का मजमुआ मदरसा है। तो कहते गए कि तुम खाना देख लीजिए और तलबा को नमाज में देख लीजिए कि तलबा है कि नहीं, और असादा को भी देख लीजिए कि कैसे। तीन चीजों को देख लिया, आपने पूरा मदरसा देख लिया। बस जी झोपड़ी में हो, रे अनार के दरख्त के नीचे शुरू हुआ वो दारुल बन गया जी। तो ये है जहन में रहे जी। हम लोगों को इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ मेहनत करनी चाहिए। अब ये जो तलबा हैं दरअसल हमारी पूंजी हैं, इन पर सही मेहनत होगी, ये निखर कर साफ सुथरे हाफिज निकलेंगे, कारी निकलेंगे, आलिम निकलेंगे, मुफ्ती निकलेंगे, कौम का भला होगा। पूरे कौम का जो सरमाया इन पर लग रहा है सबकी मेहनत वसूल होगी, और सब जो है बागो बहार, और सब जो है फूलेंगे फलेंगे, और बस्ती किया पूरे इलाका में बाहर आएगा जी। और कोशिश कीजिए कि शिराजा मुंतशिर न हो। जिस बस्ती में शिराजा मुंतशिर होता है, इख्तिलाफ इंतशार रहता है, मैं खुल करके कहता हूँ, किसी का नाम नहीं, बेबरकती आती है, आती है जी। अब नजर उठा करके देख लीजिए, जहाँ शिराजा तितर बितर हुआ, इख्तिलाफ इंतशार हुआ, और इख्तिलाफ इंतशार को बंद करने की कोशिश न हुई या हुई तो नाकाम रही, तो फिर बेबरकती आती चली जाती है, हर बेबरकती आती चली जाती है जी। आपके बगले में कन्हवा, हजार इख्तिलाफ हुआ न हुआ, अरे बूढ़े लोग सब लोग देख रहे हैं कि कितना कितना इख्तिलाफ इंतशार हुआ, लेकिन कन्हवा वालों को आप इस तरीके से दाद और तहसीन दे सकते हैं कि कोई दूसरा तीसरा मदरसा उन्होंने नहीं खोला, जो है उसी को मजबूत करना जी, जो है उसी को मजबूत करना जी। ये एक बहुत बड़ी बात। ऐसा ऐसा इख्तिलाफ हुआ, एक दफा तो ऐसा हुआ कि वो ओघन में जो चंदा हुआ था सबको रोक लिया। क्या मामूली साहब है ना, हजरत मासुबे साहब जब पहले मर्तबा अलहदा हुए थे, उस मौके पर कन्हवा वालों ने, हो सकता सब्जी वाले भी उसमें रहे हों, अवघन के चंदा को सबको रोक लिया कि नहीं देंगे। और फिर वो चंदा का जो वो धान वगैरह था वो बिका करके हजम भी होगी जी। तब से जो लोगों का है कि ना मदरसे की आमदनी को नहीं रोकना चाहिए, अपनी जो बात है वो आदमी कहे, इस्लाह की कोशिश करे। तो ये है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करके आदमी को चलना चाहिए, चलाना चाहिए, उससे बरकत आती है। ये इख्तिलाफ इंतशार से जाहिर है कि जब दीन को मूडने वाली चीज है इख्तिलाफ इंतशार, तो बरकत कहाँ से आएगी? हर तरह से, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से बरकत जब ही आएगी जब हमारे आपस में इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा। और मदरसा जो है ना, मैं तो कहा करता हूँ रे, जब धोबी पर धोबी बसता है तब गुदड़ी पर साबुन चढ़ता है जी। जब धोबी पर धोबी बसता है तब गुदड़ी पर साबुन चढ़ता है, एक दूसरे के कंपटीशन में जी। तो जब कंपटीशन में हो तो आदमी को जो है और काम मेहनत को तेज करना चाहिए, उनसे हम बढ़ जाएंगे, और वो कहे ना हम इनसे बढ़ जाएंगे, तब देखिए कैसा रंग पैदा होता है। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। 100 बात की एक बात यही है, इखलास के साथ, किसी को दिखलाना नहीं है, अपनी शोहरत नहीं मतलूब हो, और लोगों से दादो तहसील लेने की का मिजाज नहीं हो। हजरत मासिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह हम सबके मखदूम उस्ताद हजरत एक दफा फरमा रहे थे कि एक मदरसा चल रहा है और के करीब ही में कोई मदरसा शुरू हुआ, लेकिन इससे अच्छा काम वहां हो रहा है, इससे अच्छा काम नहीं मदरसा की तरफ ना इशारा कर रहे हैं हम एक मुतलक बात कह रहे हैं। एक इदारा है और उसी के करीब में कोई दूसरा इदारा खुल गया है, हमसे अच्छा वो काम कर रहा है, तो हमारा अखलाकी फरीजा बनता है कि उसकी हम तायीद करें कि बहुत अच्छा काम हो रहा है।
सही काम हो रहा है, सही काम हो रहा है। ये एक दीनी फरीजा है, अखलाकी फरीजा जी। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हम सब में कमी कोताही हम सब के अंदर है। अल्लाह हम सब की कमियों को दूर फरमाए, आपस में हम सब के इख्तलाफ इंतशार को दूर फरमाकर इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम फरमाए। इदारे जो भी हैं हम तो सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इन सबों को खूब खूब दुनिया और आखिरत हर तरह से जो है तरक्की से नवाज दे, खुसूसी मदद फरमाए। तालीम और तरबियत के लाइन से हम लोग तो अलग ही परेशान हैं। बच्चे इतने आ जाते हैं कि क्या देहाती जबान में ठेलाए नहीं ठेलाते। हम तो चाहते हैं कि मदरसे हमारे आजू बाजू और इस तरीके के हों कि हम बच्चों को वहां दें और वो बच्चों को संभालें और सही तौर पर तालीम और तरबियत करके दें। हम सब फिर दारुल मज़ाहिब उनको दें, सप्लाई करें। लेकिन उस निहज पर, उस नसाब के मुताबिक और जो निहज है उस निहज के मुताबिक मेहनत हो, मेहनत हो, मेहनत हो, तो एक ही इदारे पर बोझ क्यों पड़े। सब लोग इस तरीके से जब बांट बांट करके जो है काम करेंगे जी, अशरफुल का भी बोझ हल्का होगा। हम लोग कुशादा ज़हन हैं और दिल कुशादा रखते हैं, काम हो काम जी। सब मदरसे वाले जो हमारे जिला में हैं या आसपास हैं, सब लोग इस अंदाज से मेहनत करें जी, तो हम लोगों को खुशी होती है कि नहीं बहुत अच्छा तालीम और तरबियत का अच्छा माकूल ये जहन में रहे कि बच्चे वहीं जाते हैं, बच्चे वहीं जाते हैं जहां वाकई में वो मुतमईन होते हैं तालीम और तरबियत से। और अगर तालीम और तरबियत हमारी नहीं होगी, हमारे यहाँ हजार हम इश्तिहार करें, हजार हम जो है अपनी ज़बानी जमा खर्च करें, लेकिन बात नहीं बनी जी। अब वो समाना किया जी, पीट पाट के रखिए मगर रहे आते किया नो, वो नहीं। मोहब्बत से पढ़ाइए, मार का जमाना नहीं है, शफ़क़त से पढ़ाइए और इतनी मेहनत कीजिए इखलास के साथ, रंग चढ़ेगा फिर वही इश्तिहार बनेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम अस्सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, छोटे बड़े सारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा, हमारे तलामिज़ा दोस्त अहबाब ख़ैश व क़रबा की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मुमिनीन तमाम मुमिनात पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम करम फरमा, पूरे आलम के तमाम मुसलमानों के जान माल दीन इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अभी जो हमारे जिन बच्चों ने हिफ्ज़ की तकमील किया है, ऐ अल्लाह इनकी तकमील को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इन बच्चों को कबूल फरमा, इनके माँ बाप को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इनके असातिज़ा को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिस इदारे में पढ़ते हैं इस इदारे को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस इदारे की खिदमत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमने जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम में से जो सेहतमंद हैं अल्लाह उनकी सेहत को ताज़ेर बाकी रख। ऐ अल्लाह जो बरसरे रोजगार है उनकी रोजी में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो बेरोजगार हैं अल्लाह उनको हलाल रोजी से नवाज दे। ऐ अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज के अदाए शक्ल पैदा फरमा, जो गलत मुक़द्दमात में माखूज़ है हक़ के साथ बरी फरमा। ऐ अल्लाह फज़ल का करम का रहम का मामला फरमा। ऐ अल्लाह जिन भाइयों ने दुआ के लिए लिखा है या कहा है या उनका मेरे ऊपर हक़ है या दुआ की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह उन सबको अपने अपने जायज़ मक़ासिद में कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान मज़लूम हैं, निहत्ते हैं, सताए जा रहे हैं, अल्लाह उनकी भरपूर मदद फरमा। अल्लाह उनकी भरपूर मदद फरमा।
अल्लाह खैर के लाइन से जो दुआएं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं हम सबको नसीब फरमा। जिन शुरू फितर से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाहिए अल्लाह हम भी पनाह चाहते हैं, हमें भी पूरी उम्मत को पनाह नसीब फरमा। अल्लाह ये मजलिस हिफ्ज़ कुरान के ख़त्म की है, अल्लाह आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान पाक जिस मजलिस में ख़त्म हो उस मजलिस की दुआओं को आप कबूल फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह अपने फजल करम से अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, अल्लाह कुरान की बरकत से कबूल फरमा, अल्लाह कुरान पाक से इसको मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह हम में से जो हाफिज हैं अल्लाह उनके हिफ्ज़ को अल्लाह क़यामत तक के लिए पायदार और मुस्तहकम फरमा। अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ के साथ हिफ्ज़ कुरान के साथ अल्लाह मैदान हश्र में जमा फरमा कर अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा। अल्लाह फज़ल का करम का रहम का मामला फरमा। अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह शरीयत सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह हमारे ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह फरमा। अल्लाह हम सबको अपने आशिकों में शामिल फरमा। अल्लाह सालिहीन ज़ाकिरीन आबिदीन नेक बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह जब तक हमारी जिंदगी है इस्लाम दीन इस्लाम पर कायम दायम फरमा। अल्लाह जब हमारा आखिरी वक्त हो कमाले ईमान के साथ खात्मा बिल खैर फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़त फैल में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अल्हम्दुलिल्लाह। कल यही 9 बजे